बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। मैं हर वीडियो के शुरू में आपको टाइम बताता हूँ। 12:19 हो गए हैं और टाइम बताना इसलिए ज़रूरी है कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है और दो बड़ी खबरें सामने आ गई हैं और ये वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान की रिहाई अब करीब आती चली जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ और ये भी आपको बता दूं कि अभी समीम रहीम साहब जो कि इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, समीम रहीम साहब और हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान जो दुनिया न्यूज़ के लिए अदालतों को कवर करते हैं, मोहम्मद इमरान साहब, उन दोनों ने यह बताया है कि इमरान खान साहब के वकला की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात शुरू हो गई है। सुबह आज इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी। एक केस की समाअत थी 190 मिलियन पाउंड जो केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें जज साहब ने छुट्टी कर ली है। उन्होंने आज केस सुनने से माजरत कर ली है और अमले ने आकर बताया कि जी तारीख पड़ गई है। ना वकीलों को उस वक्त अंदर जाने दिया गया और ना ही उस वक्त जो है वो जाने दिया गया मीडिया को, ताकि इमरान खान साहब से कोई ना मिल सके। लेकिन अब यह डेवलपमेंट हुई है कि इसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इमरान खान साहब के वकला को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी है और अभी कुछ लम्हे बाद अडियाला से बहुत बड़ी खबर सामने आएगी कि इमरान खान साहब का पहला बड़े रद्द अमल क्या होगा इन इंतखाबात और धांधली ज़दा इंतखाबात के हवाले से। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है जो साकिब बशीर साहब ने और हुसैन चौधरी साहब जो हमारे ARY के रिपोर्टर दोस्त हैं, उन दोनों ने यह खबर ब्रेक की है कि जनाब इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की रावलपिंडी और अटक में दर्ज 9 मई के मुकदमात, 12 मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को इन केसेस में रिहा कर दिया जाए अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है। और यह भी बताया साकिब बशीर साहब ने कि ATC प्रोसिक्यूटर ने केस मुलतवी करने की सदा की, लेकिन अदालत ने सदा मुस्तरद की और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जमानत की दरखास्त पर हम फैसला करेंगे और उन्होंने फैसला कर दिया है। यह इतनी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि PTI जो जेर अताब आई है, जो कुछ PTI के साथ हो रहा है उस सबको जस्टिफाई किया जाता है 9 मई का जिक्र करके। और 9 मई का कहा जाता था कि मरकजी किरदार इमरान खान है, मास्टरमाइंड इमरान खान है और ये खबरें चलाई गई और ये खबरें दी गई कि 1.5-2 साल इमरान खान का बाहर आना नामुमकिन है। मैंने आपको ये बताया था कि मेरी असेसमेंट ये थी कि अप्रैल में इमरान खान बाहर होंगे, लेकिन अब मुझे अप्रैल से भी पहले इमरान खान इस वक्त तक आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 12 केसों में एकदम इकट्ठी इमरान खान की जमानत होना और एक ऐसे वक्त पर जब अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दे दिया है। यह बात ध्यान में रखें कि ये अब आप कहेंगे कि इससे अवामी मैंडेट का क्या ताल्लुक है। क्योंकि मैंने उन्हें इजाजत नहीं ली कि मैं उनका नाम कोट कर सकूं, लेकिन उनसे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, हम उनसे सीखते हैं जो अदालत के इंटरनल मामलात पे बड़ी नजर रखते हैं। उन्होंने मुझे ये बात कही कि अब इमरान खान के साथ अदालतों का रवैया वो नहीं होगा जो 8 फरवरी से पहले था। बल्कि 2 दोस्तों ने ये कहा, उन्होंने कहा, एक और दोस्त ने भी कहा, उसने कहा पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये समझ रहे थे कि जो PTI के बारे में बयानियां बनाया जाता है कि सोशल मीडिया की जमात है, इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया में पॉपुलर हैं और फेसबुक और टिकटॉक की ये जमात है। लेकिन अब इमरान खान के पीछे करोड़ों वोटर हैं, इमरान खान को कौम ने जो है मैंडेट दिया है, अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, लिहाजा अब इमरान खान के साथ अदालतों का वो रवैया नहीं होगा जो पहले होता था। और मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे बहुत काम किया, मैं स्टोरी नहीं कर सका था कि मैं आपको कहता हूं कि आप जरा रिसर्च कर लें। मैं भी, मेरे पास वो किस्मत खान जिमरी साहब ने स्टोरी बना के भेजी हुई है कि ये जब ये कहते हैं ना कि इमरान खान की जमात सोशल मीडिया की जमात है, तो यही एतराफ है दरअसल कि इमरान खान पॉपुलर है। वाकई वजह क्या है? पाकिस्तान में 13 करोड़ वोटर हैं। 13 करोड़ वोटर्स में से जो यूथ या 18 से 35 साल की उम्र का 6 करोड़ वोटर है, वो 6 करोड़ वोटर जो है उनकी अक्सरियत जो है वो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा ये ऐप्स इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। और अब इमरान खान के हवाले से चीजें मीडिया पे तो आते नहीं थे, सारे के सारे चैनल कंप्रोमाइज थे, जो बेचारे चलाना भी चाहते थे नहीं चला सकते थे, जो इस वक्त हालात है, जो माहौल है। लेकिन मसला यह हुआ कि सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया सारा कुछ। सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हक की आवाज है, सच की आवाज है, फैक्ट्स बताता है, ग्राउंड रियलिटीज बताता है। सोशल मीडिया ही असल हकायक अवाम के सामने रख रहा है। अब इमरान खान की 12 केसों में हो गई है जनाब जमानत। अब इमरान खान इस वक्त 3 केसों में गिरफ्तार हैं। उसमें तोशाखाना जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीवी साहब को सजाएं हुई, साइफर जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई और इद्दत वाला केस जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीवी को सजाएं हुई। इन तीनों फैसलों को जिस तरह से ये फैसले सुनाए गए हैं, ये फैसले 2 चीजें हाई कोर्ट में जाएंगी।
एक जाएगी कि जब तक आप फैसला नहीं करते, जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते, तब तक सजा मुअत्तल कर दें। ये वो इस पे आसानी से इमरान खान की सजा मुअत्तल हो जाएगी, और अगर हाई कोर्ट से नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी। दूसरा, मेन अपीलें हैं वो अपने टाइम पे लगेंगी, कोई 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद, सवा साल लग सकते हैं, लेकिन सजा मुअत्तली वाली दरखास्तें इमरान खान की फरवरी के अंदर अंदर डिसाइड हो जाएंगी, और तीनों में इमरान खान की सजा मुअत्तली बनती है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 2 में कर देंगे, 1 में नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अब मैं ये आपको वसूख से कह सकता हूं कि जनाब इमरान खान बाहर आ रहा है, इमरान खान जल्द बाहर आ रहा है। अब इमरान खान के पास अवाम का मैंडेट है, उसको जैसे मर्जी उस पर शाबकून मारा गया है, जैसे मर्जी उस मैंडेट को बदला गया है। बल्कि मैंने अभी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया, ये मेरे हाथ पे ये स्याही लगी हुई है, और मैं कह रहा था कि अभी तो ये स्याही नहीं मिटी और आपने मेरा वोट चोरी कर लिया है। और मैं आपको पहले एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, और वो बड़े शदीद प्रो पीएमएलएन थे, इतने शदीद। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं उस दोस्त से बात कर रहा था, साथ कुछ काम कर रहा था, तो मैं लाउड स्पीकर पे बात कर रहा था, ये इस पे स्पीकर पे बात, लाउड स्पीकर तो नहीं, सॉरी, स्पीकर पे बात कर रहा था। मैं ना स्पीकर पे बात कर रहा था मोबाइल सामने रख के, तो उसकी बातें सुन के मेरी मिसेस ने बाद में मुझे कहा कि ये तो, उसने लफ्ज यूज किया कि ये तो पक्का पटवारी था। मैंने कहा ये बदल गया। तो कहती मैं तो हैरान हो गई हूं इसकी बातें सुन के। तो मसला ये था कि मेरा वो दोस्त जो है उसने मुझे पहले एक तस्वीर भेजी अपनी वालदा की, जाहिर है मेरा उनके साथ फैमिली तल्लुक है, बड़ा प्यार मोहब्बत का। उसने मुझे तस्वीर भेजी अपनी वालदा की और कहा कि अम्मी को व्हील चेयर पर लेके गए थे, वो बीमार रहती हैं, व्हील चेयर पर अम्मी को लेके गए थे वोट डलवाने के लिए। वो व्हील चेयर पर गए, वोट डाल के, वो सब फैमिली और पूरी फैमिली को उसने डलवाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये हुआ कि जब राजा बिशारा साहब हरा दिए गए, तो मुझे ना उसकी सुबह कॉल आई। उसने मुझे कहा कि यार मैं जब राजा बिशारत हारे और उसके बाद मेरी वालदा की तस्वीर मेरे सामने आई, तो कहता मैं रो पड़ा कि यार मेरी माँ व्हील चेयर पे गई वोट डालने के लिए और इन्होंने मेरी वालदा का और हमारा वोट चोरी कर लिया है। लोगों को ना, असल में लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ में है। मुझे अभी एक यूएई से, मुझे उनका नाम नहीं पता, हमारे वो सराइकी स्पीकिंग थे यूएई से, मुझे उन्होंने जो है वो मैसेज किया उन्होंने, और मुझे वो कह रहे हैं कि यार मैं सदीक भाई 2-3 दिन से मैं नहीं सोया और मैं बहुत तकलीफ में हूं कि क्या हुआ है हमारे मुल्क के साथ। यानी इस हद तक चीज़ें जो है ना वो ख़राब हैं। और शफी शायद उनका नाम था यूएई से, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। और उसने, क्योंकि उन्होंने, हाँ, मलिक मोहम्मद शफी यूएई से हैं और लोधना से हैं, ये वैसे पाकिस्तान में जो है वो लोधना से हैं, और ये आजकल यूएई। वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इतने लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, कहते हैं कोई तो उम्मीद की बात बताएं। मैं सबको ये बात कह रहा हूं कि पुरुम्मीद रहें, अल्लाह ताला करम करेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैंडेट अवाम ने दे दिया है, और ये आपके वोट की पर्ची, मैंने कहा था कि ये एक लाश है, लाश को ठिकाने लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो लाश को आप जैसे भी ठिकाने लगाएं, एक न एक दिन उसको जो आके और ठिकाने लगाता है उसका फिर पीछा होता है, ठीक है। और सीरियल किलर में देख लें, वो ग्रीन का वो जो है ड्रामा, मेरा ख्याल है सीरियल किलर ग्रीन पे लगता है। तो ये वैसे आपको अज़राए मजाक कह रहा हूँ, वो उसमें भी एक खातून लाश को ठिकाने लगाती है, लाशों को, और वो फिर पकड़ी जाती है। तो यहाँ भी लाशों को ठिकाने वाले पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, मैं कहता हूँ कि किसी सूरत भी जो है वो कोई चैन से नहीं बैठ सकेगा जब अवाम के मैंडेट को चोरी किया जाता है। और ये 1970 नहीं है, ये 2024 है, ये इस मोबाइल का दौर है, ये इस सोशल मीडिया का दौर है, जब पूरा सोशल मीडिया, पीटीआई के जितने लोगों ने फॉर्म 45 दिखाए, किसी ने भी नहीं बताया कि पीटीआई ने दिखा दिए, लेकिन सोशल मीडिया ने आपको बताया है। अब अवाम टीवी चैनल्स देखती नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि टीवी चैनल्स पर खबरें चलवा के या रुकवा के नैरेटिव बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लिहाजा ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं ये समझता हूं कि अवामी मैंडेट का ये पहला बड़ा नतीजा है कि इमरान खान की 12 केसों में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानतें हो गई हैं। और क्रेडिट शाह महमूद कुरैशी साहब को देना चाहिए, जिनको इमरान खान साहब ने कैदी नंबर 805 का लकब दिया है। इमरान खान ने कहा कि कप्तान कैदी नंबर अगर 804 है तो कप्तान का नायब कप्तान कैदी नंबर 805 है। शाह महमूद कुरैशी साहब कुर्बानियां दी, उनको धक्के पड़े, उनके साथ जुल्म हुआ, और उस जुल्म का बदला मुल्तान ने क्या लिया कि मुल्तान ने उनकी बेटी को भी जितवाया, उनके बेटे को भी जितवाया, जो है वो शहरबानो को भी जितवाया, जैन कुरैशी को भी जितवाया, सॉरी शहरबानो नहीं, मेहरबानो हरा दिया गया, लेकिन मेहरबानो की सीट वापस आएगी। तैमूर मलिक, बैरिस्टर तैमूर मलिक जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं, उन्होंने उनको हराया है 300 वोटों से। इन्होंने अपना
गिलानी साहब ने, धांधली ज़दा। और मैं बता दूं गिलानी साहब की सीट खतरे में, गिलानी साहब कंफर्म बाहर होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने जो है वो दोबारा गिनती की, उन्होंने दरखास्त दे दी है। चीज़ें जनाब बेहतरी की तरफ जानी है, लिहाजा आप जो है वो बेफिक्र रहें और आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। और खान साहब ने तो अपने विक्ट्री स्पीच में भी कह दिया AI के जरिए जो उन्होंने किया है कि बस आपने घबराना नहीं है। तो ये जनाब बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो हैं इन्होंने चैलेंज कर दिया NA 148 NA 148 दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी है। और उन्होंने बताया है कि ज़ाहिर है 99% जो है इनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के, और 7000 की लीड थी इनकी और 300 से इनको हरा दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है। और देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं जनाब। आज तो इतनी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इसके बाद और कुछ चीज़ें मज़ेदार आ रही हैं, उन पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सबका हामी नासरो, अल्लाह हाफिज़।